ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका एक बार स्वागत करते हुए और प्रातः वेला के इस सत्र में बेटियों के द्वारा जानु शीरासन का अभ्यास किया जा रहा है। और जानु शीरासन का अभ्यास करने के पहले हम उसके मतलब को समझाना चाहेंगे कि जानु का मतलब होता है पैर, घुटना कह सकते हैं, और उसमें सर को लगा देते हैं यदि घुटने में तो इसका नाम हो जाता है जानु शीरासन। इसे करने से पैर की लंबाई बढ़ती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है, साथ ही साथ मेरुदंड लचीला होता है और स्पाइन में कभी भी जीवन में आपको कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो सकती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों किडनियों को ज़मीन में हम लगाते हैं और ललाट को घुटना पे रखते हैं और दोनों हाथों को हम पैर के अंगुलियों के पास सटा देते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास, ये बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों को भी इस अभ्यास को करना चाहिए। सावधानी बस यही है कि यदि किसी व्यक्ति को कमर में दर्द हो गया हो या मेरुदंड में कोई समस्या उत्पन्न हो गई हो तो वो इस अभ्यास को ना करें, क्योंकि उनको आगे झुकने वाला अभ्यास मना रहता है। अब ये जानु शीरासन करने के बाद दोनों पैरों को सामने खोल दीजिए और पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। दोनों सटा लीजिए आपस में एड़ियों को, अंगूठों को, और हाथ से पैर के उंगलियों को पकड़िए और केहनी को ज़मीन में ले जाते हुए और ललाट को घुटने में टच कराइए। ये अभ्यास घुटने के साइड से केहनी को ज़मीन में ले जाना होता है। हाँ, यदि अंगूठे के पास पकड़ करके इसको अभ्यास करने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो तो आप थोड़ा सा यहीं पर पकड़ लेते हैं जहाँ पर एड़ी है वहीं पर, और लगातार उस अभ्यास को करना होता है। और प्रयास करिए कि हमारा ललाट घुटने में टच करे। और ये दो अभ्यास यदि कोई व्यक्ति करता हो नियमित रूप से तो उस व्यक्ति को ना कभी शुगर पकड़ेगा, ना उसको कभी लीवर खराब होगा, ना उसको कभी किडनी खराब होंगे और ना कभी उसे हार्ट अटैक की समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। साथ ही साथ उसके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नियमित रूप से बना रहेगा। और ये अभ्यास हर व्यक्ति को 5 से 10 बार करना चाहिए। तो आइए, अभी मैंने आपको जानु शीरासन करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं और जानु शीरासन कैसे किया जाता है ये अभ्यास हमने आपको दिखाया है। और यहाँ पर सभी साधक बैठ कर के और अलग अलग समस्याओं का कैसे हम निराकरण कर सकते हैं योग के द्वारा, वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति को कमर में दर्द हो तो मरकट आसन का ये देखिए बहुत ही सुंदर और 100% अभ्यास हो रहा है। दोनों कंधों को हम सामने से खोलते हुए और कमर को ट्विस्ट करते हैं, यानी पैर को बाईं तरफ और गर्दन को दाईं तरफ। ये मरकट आसन का ये पहला स्टेप है। इसमें 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करते हैं, वहीं पर रुके रहते हैं, जमे रहते हैं। फिर उसको धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पैर को सीधा करेंगे, बीच में लाएंगे और पुनः सांस को भरते हुए अब दूसरी दिशा में पैर को ले जाएंगे। और इसमें घुटने पर, एड़ी पर और अंगूठा अंगूठे पर कोई भी आसन जब करें तो मन में स्थिरता हो, कोई बेचैनी नहीं हो, आराम से अभ्यास को करें, तब जाकर के उसका लाभ आपको मिलेगा। तो एक तरफ यहाँ पर मरकट आसन का अभ्यास लिया गया है और इस अभ्यास को करके कमर दर्द को, स्पाइन की समस्याओं को, गर्दन दर्द को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को कैसे ठीक किया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। क्योंकि योग के शरण में आकर हम अपने आप को 100% स्वस्थ बना सकते हैं। बहुत अच्छा, और थोड़ा हाथ को ऊपर करिए, हाँ बराबर में, सामने देख लीजिएगा। हाँ बहुत अच्छा, अंगूठा अंगूठे पर, एड़ी पर और घुटना घुटने पर। इस क्रिया को 5 सेकंड होल्ड करके और बार बार बदल के कम से कम 5-5 बार अभ्यास को नियमित रूप से करना चाहिए। यहाँ पर कपालभाति का अभ्यास हो रहा है। कपालभाति का अभ्यास करने से शरीर हमारा डिटॉक्स होता है, शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, मन शुद्ध होता है। कहने का मतलब कि कपालभाति एक तरह से आंतरिक रूप से सफाई करने का, शुद्ध करने का,
शुचिता के साथ ये अभ्यास करने वाला है। तो आइए, कपालभाति का यहाँ अभ्यास चल रहा है और कपालभाति में मन को बिल्कुल ही एक जगह पर केंद्रीकृत करना है, सेंट्रलाइज करना है और आपको मानसिक तौर पर अपने को सबल बनाते हुए इच्छा इतनी प्रबल हो, दृढ़ हो कि हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके शरण में हैं और आप हमारे शारीरिक और मानसिक समस्याओं का आप निराकरण करिए, हमसे दूर करिए और हम बिल्कुल ही स्वस्थ होना चाहते हैं। ऐसी जब भावनाओं को रह करके जब कपालभाति करेंगे तो निश्चित तौर पर हम किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। प्रार्थना के साथ करना होता है, क्योंकि जब तक प्रार्थना आप नहीं करिएगा बढ़िया से, ईश्वर को अपनी ओर ध्यान आकृष्ट नहीं जब तक कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर भगवान तो कोई ऐसा नहीं है कि वो भारत के लिए अलग है और अमेरिका के लिए अलग है। परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के लिए, केवल धरती के लिए नहीं, इस अनंत प्रवाह में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, अभी हमारे वैज्ञानिक वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं कि धरती जैसा इस ब्रह्मांड में कितने ग्रह होंगे जहाँ पर मनुष्य की आकृति में रहने वाले प्राणी रहते होंगे। ये तो खोज का विषय है और ये संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा के शक्ति को चुनौती देना, परमात्मा के शक्ति को पार पाना, ये हमारे और आपके विषय का बात नहीं है, बस की बात नहीं है। बस प्रभु का गुणगान करते हुए और कपालभाति हम इस अभ्यास में कर रहे हैं। और कपालभाति करने से मुख्यतः यह पेट के आसपास, नाभि के इर्द गिर्द जितने अंग होते हैं, चाहे वो अमाशय हो, पकवाशय हो, पित्ताशय हो, छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, लीवर हो, किडनी हो और माताओं बहनों का यूटेरस, गर्भाशय हो, इन अंगों के, क्योंकि यह बहुत बृहद अंग है और ये दिव्य अंग है हमारे शरीर के लिए, इन अंगों को यह कपालभाति एक तरह से स्वस्थ बनाता है, सबल बनाता है और ज़्यादातर बीमारियां इन्हीं अंगों में होती हैं। तो इस अभ्यास को नियमित रूप से कम 5 से 10 मिनट नियमित रूप से करना चाहिए। और जब ऐसा अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी।